आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री को किया बर्खास्त। रिश्वत मांगने के सबूत मिलने पर लिया एक्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। सिंगला पर अधिकारियों से कमीशन मांगने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मंत्री को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने दिया दुनिया को अहम संदेश। दुनिया की चुनौतियों पर एक साथ काम करने का दिया संकेत। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड शिखर सम्मेलन आज समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दुनिया को अहम संदेश दिया है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने बनाई टास्क फोर्स 2024। 3 ग्रुप में कई नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 का गठन किया है। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में जहां राहुल गांधी को शामिल किया गया है, तो वहीं प्रियंका गांधी को टास्क फोर्स 2024 का सदस्य बनाया गया है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई बागी नेताओं को भी जगह दी है। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का बढ़ा खतरा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खां। हाल ही में जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खां की अर्जी पर इस सप्ताह सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। इस याचिका में यूपी के रामपुर स्थित अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के मंडराते खतरे को चुनौती दी गई है। शिवपाल सिंह यादव की आजम खां के साथ हुई गोपनीय बैठक। राज्यसभा चुनाव से लेकर मौजूदा सत्र पर की चर्चा। शिवपाल सिंह यादव व आजम खां की गोपनीय बैठक हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि आजम व शिवपाल ने राज्यसभा चुनाव से लेकर मौजूदा सत्र पर बात की है। आज हरे निशान पर शेयर बाजार की हुई शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी में भी आया उछाल। मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 73 अंक चढ़कर 54,362 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 26 अंक की बढ़त के साथ 16,241 पर खुला। दिल्ली की कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार पर सुनवाई पूरी। 9 जून को आएगा अदालत का फैसला। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, जिसमें 27 जैन और हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग भी की गई है। अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कोर्ट 9 जून को फैसला सुनाएगा। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो और कैंटर की भीषण टक्कर। हादसे में 2 मासूम समेत 5 की मौत, 6 लोग हुए घायल। बुलंदशहर जिले में गुलावटी बुलंदशहर हाईवे पर बराल गांव के पास कैंटर और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मौसम की चुनौतियां पार कर 4 धाम में उमड़ी भारी भीड़। 20 दिनों में 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में मौसम की चुनौतियों को पार कर चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 9 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 3 लाख के करीब है। जून के महीने से पहले सप्ताह तक चारों धामों में दर्शन के लिए पंजीकरण फुल है। यूपी में बजट सत्र के दूसरे दिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण पर की चर्चा। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। आज यूपी में बजट सत्र के दूसरे दिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से शुरू हो गया नामांकन। 10 जून को होगा मतदान।
राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। 31 मई तक नामांकन दाखिल होंगे। 10 जून को मतदान और शाम 5 बजे से मतगणना होगी। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, 2 मजदूर हुए घायल, हालत गंभीर। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सतपुरा में आज सुबह जय बालाजी पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 2 मजदूर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मंकी पॉक्स के कारण तीसरी बार टली हज यात्रा, भारत सहित 16 देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना के वेरिएंट मंकी पॉक्स कई देशों में कहर बरपा रहा है। सऊदी अरब में भी इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब सरकार ने भारत समेत 16 देशों के यात्रियों पर हज यात्रा के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। बाराबंकी में सिर पर हमला कर पुजारी की हत्या, ब्रह्मदेव स्थल पर लगा घंटा भी गायब। बाराबंकी के कुर्सी थाना इलाके के बाबूपुर मजरे दरावा गांव में पुजारी की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्यारे ब्रह्मदेव स्थल से घंटा भी उठा ले गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा में बोले अखिलेश यादव, वो दुकान बता दें जहां 1100 रुपए में बच्चों की 2 ड्रेस मिल सके। मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया जवाब। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन बच्चों के स्कूल ड्रेस और दी जाने वाली 1100 रुपए की राशि का मुद्दा उठा। इसकी शुरुआत रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना ने की। सरकार हर बच्चे को 1100 रुपए देती है। इसमें 2 ड्रेस, जूते, मोजे और किताब कापी मिल पाना असंभव है। बाद में इस मुद्दे को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उठाया तो मामला गर्म हो गया। जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार 1100 रुपए केवल 2 ड्रेस, 2 जूते, 2 मोजे और बैग के लिए देती है। इसमें किताब और कॉपी शामिल नहीं हैं। सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले अखिलेश के इलाकों में ही हम पिट गए तो अब क्या करें। इन दिनों समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने ही गठबंधन दलों के निशाने पर हैं। पहले चाचा शिवपाल सिंह यादव, फिर आजम खान और अब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने निशाने पर लिया है। राजभर ने कहा कि हमने अखिलेश यादव के साथ मिलकर अपने इलाकों में ताकत दिखाई, लेकिन उनके इलाकों में ही हम पिट गए तो क्या कर सकते हैं। कर्नल अजय कोठियाल भाजपा में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। मेरठ में कांवड़ मार्ग गंगनहर पटरी पर ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तीसरा युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मेरठ जिले के सरदना में कांवड़ मार्ग गंगनहर पटरी पर ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने पहनी 20 किलो की ग्लास से बनी ड्रेस, बोल्ड अंदाज देखकर हर कोई रह गया हैरान। हर बार की तरह इस बार भी उर्फी जावेद अपने बेस्ट और यूनिक स्टाइलिंग में नजर आई। उर्फी जावेद का बोल्ड अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल एक्ट्रेस ने व्हाइट मिनी स्कर्ट और ब्रा के ऊपर ग्लास का बना आउटफिट पहना था। 26 मई को ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों से 1 हफ्ते में मांगी आपत्ति। अब 26 मई को ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.